दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत, जो कि 1,30,000 करोड़ का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। वहीं भारतीय वायुसेना के किस किस तरह के पुराने फाइटर जेट्स को रिप्लेस किया जाएगा और साथ ही साथ ये चीन पर कितना इम्पैक्टफुल होने वाला है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप लोग देख रहे हैं टुडे हिंदुस्तान न्यूज। जहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि साल 2019 के अप्रैल महीने में आईएफ इंडियन एयरफोर्स ने एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी कि इनिशियल टेंडर निकाला था, जो कि 114 एयर फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर था, जो कि $18 बिलियन का प्रोजेक्ट था, यानी कि 1,30,000 करोड़ का काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था। जहां इस बात की जानकारी हमारे इंडियन एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियन एयरफोर्स हाल ही में 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA खरीदने जा रही है, वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाने वाला है, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने जो इनिशियल टेंडर निकाला था उसको लेकर बहुत सारी एरोस्पेस कंपनीज हैं जो कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत 114 फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार है, और ऐसे में उन सभी को टेंडर दिया जा सकता है। आखिरकार उसमें कौन कौन से टॉप कंटेंडर्स हैं, उन टॉप कंटेंडर्स कंपनीज का नाम सामने आया है, जो कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिसमें पहला है लॉकहीड मार्टिन, जो कि अमेरिकन एरोस्पेस कंपनी है, जो कि F-21 फाइटर जेट्स बनाता है। वहीं बोइंग, जो कि FA-18 फाइटर जेट्स बनाता है, जो कि अमेरिकन एरोस्पेस की ही कंपनी है। वहीं बात कर ली जाए तो डसॉल्ट एविएशन राफेल, जो कि आपको पता होगा कि फ्रांस की कंपनी है, जो कि राफेल बनाता है। वहीं एरो फाइटर टाइफून, जो कि आपको पता होगा कि ये यूरोपियन कंपनीज है। वहीं रशियन एयरक्राफ्ट MiG-35 बनाने वाली रशियन कंपनी, वहीं साब ग्रिपेन बनाने वाली स्वीडन की कंपनी, ये सभी कंपनीज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत ये फाइटर जेट्स बनाने को भी तैयार हैं, साथ ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को भी तैयार हैं। वहीं इंडियन एयरफोर्स के चीफ से ये भी पूछा गया है कि जो एडिशनल 36 राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर डील हुई थी, क्या वो MRFA प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही आता है? तो उस पर उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, वो भी वन ऑफ द कंटेंडर है MRFA प्रोजेक्ट का, और वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बनाया जाएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी की जाएगी। और सीधे और साफ लफ्जों में कहा जाए तो आने वाले वक्त में भारत में भी राफेल जैसे फाइटर जेट्स बनाए जाएंगे, जो कि भारत के लिए काफी बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है। वहीं आप बात करते हैं कि 114 फाइटर जेट्स में से कौन कौन से फाइटर जेट्स सम्मिलित हैं, तो आपको बता दें कि 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, जी हाँ LCA तेजस को शामिल किया गया है, जो कि 83 LCA तेजस बनाए जाएंगे और जो कि साल 2024 तक की इसकी डिलीवरी हो जाएगी, जी हाँ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। वहीं बात कर ली जाए तो बहुत सारे जो एयरक्राफ्ट हैं उसको रिप्लेस भी कर दिया जाएगा, जी हाँ, जैसे कि MiG-21 बिन्सन, वहीं जैगुआर, मिराज 2000 और MiG-29, इन सभी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, जी हाँ इंडियन एयरफोर्स में। और वहीं आप लोग ये भी जानते होंगे कि राफेल को लेकर जो डील हुई है, जी हाँ 36 राफेल भारत को जो मिलने वाले हैं, वो भी मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत बनेगी और भारत में इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी किया जाएगा, जिससे आने वाले वक्त में राफेल जैसे फाइटर जेट्स खुद भारत बना सके। जी हाँ, वेल दोस्तों, भारत का ये काफ़ी बड़ा डेवलपमेंट है। और वहीं हमारे इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, जी हाँ विवेक राम चौधरी जी ने, इन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि भारत के पास अगले 10 सालों में, जी हाँ 35 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स होंगे। वहीं आप लोग के मन में ये भी सवाल आएगा कि ये आखिरकार ये स्क्वाड्रन क्या होता है, तो बता दें फाइटर जेट्स का जो जकीरा होता है, जिसमें एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं। अगर टोटली कैलकुलेट किया जाए तो ठीक 10 सालों में, जी हाँ साल 2030 तक भारत के पास 630 फाइटर जेट्स होंगे, जी हाँ 630 फाइटर जेट्स होंगे, जो कि 5th जनरेशन और 7th जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे। और ऐसे में बात कर ली जाए जो कि आज के मॉडर्न युग में फाइटर जेट्स यूज़ किए जाते हैं, जी हाँ 5th जनरेशन 7th जनरेशन के ऐसे फाइटर जेट्स भारत के पास होंगे, जी हाँ 35 स्क्वाड्रन। वहीं बात कर ली जाए तो इंडियन एयरफोर्स ने ये भी ऐड किया कि अगर 10 से 15 सालों के बीच टारगेट है इंडियन एयरफोर्स का कि भारत के पास तकरीबन 42 स्क्वाड्रन हो, यानी कि 756 फाइटर जेट्स भारत के पास हों, तो इससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है चीन पर भी। जी हाँ, बात कर ली जाए तो भारत जिस तरह से डिफेंस इंडस्ट्री में अब इन्वेस्टमेंट कर रहा है और भारत में मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत फाइटर जेट्स भी बनाने जा रहा है, राफेल जैसे बहुत ही एडवांस फाइटर जेट्स, और जितना ज़्यादा मात्रा में भारत ये बनाने जा रहा है, इससे स्पष्ट होता है कि आने वाले कुछ सालों में डिफेंस इंडस्ट्री में और फाइटर जेट्स के मामले में दुनिया का सबसे वर्ल्ड लार्जेस्ट फाइटर जेट्स हब और पावरफुल कंट्री में सम्मिलित हो जाएगा। और ऐसे में बात कर ली जाए तो अब जिस तरह से भारत डेवलपमेंट कर रहा है, इससे चीन के परखच्चे उड़ने वाले हैं।
वहीं भारत ऑलरेडी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि MCA एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट में लगा हुआ है, जिसमें $5 बिलियन का ऑलरेडी 5th जनरेशन की मीडियम वेट वाले फाइटर जेट्स बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जी हाँ, $5 बिलियन का। और ऐसे में भारत की जो एयर पावर कैपेबिलिटी है कई गुना बढ़ जाएगी। वैसे दोस्तों, भारत का जिस तरह से डिफेंस में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट और डिफेंस को इतना ज़्यादा डेवलप कर रहा है, इससे आने वाले वक्त में दुश्मन भी भारत पर एक बार अटैक करने से पहले 10 बार सोचेंगे। वैसे दोस्तों, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस बारे में नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगली नई रिपोर्ट में, जो कि होगा आपके लिए काफी खास।